Welcome students to my new video Basic Concepts of Chemistry first year. Today we are discussing iron. What is iron? Ions are the those species which carry positive and negative charge. जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है उसे हम आयन बोलते हैं. Whenever an atom of an element lose one or more atom electrons, positive ions are formed. ये तो कॉमन सी बात है कि जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू आयनाइज इट. मीन्स हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे न्यूट्रल करने के लिए, उसे आयनाइज्ड करने के लिए. अब ये हमारे पास जो रिएक्शन है ए, हमारे पास ये एक एटम था, इसमें से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है. ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. दिस ए पॉजिटिव इज कॉल्ड केटाइन. केटाइन मीन इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की. अ केटाइन में कैरी पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री चार्जेस. चार्ज और चार्जेस मीन इस पे पॉजिटिव वन चार्ज भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और थ्री भी हो सकता है. द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन एन आयन मीन्स के जो नंबर ऑफ चार्ज हैं आयन पे वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, कि जो एटम ने लूज किए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं. हाउ एवर एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू इट. मीन्स एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज निकलने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है. हेंस द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. पॉजिटिव आयंस का बनना जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. जैसे उन्होंने ऊपर बताया है कि एनर्जी रिक्वायर होती है, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड. अब ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं कैटायंस की. इन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है. इट मे बी अ पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री. मीन्स पॉजिटिव टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है और ये वन भी हो सकता है. अब हम लोग जो हैं वो एनाइंस के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. मीन जब एक एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? नेगेटिव आयंस बनेंगे जिसको हम बोलते हैं एनाइंस. ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया. एनर्जी यूजली रिलीज्ड. एनर्जी जो है वो रिलीज मीन अब उसने पिक किया है तो उसकी एनर्जी रिलीज हुई है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम. ये वही बात लिखी हुई है कि जब किसी भी एटम एटम ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है तो उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक क्या होता है? रिलीज ऑफ हीट. द मोस्ट कॉमन एक्टिव आयंस, ये जो है इसके मोस्ट कॉमन एक्टिव आयंस है. द केटाइन एंड एनाइन पास टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स. ये जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इसको हम एज अ शॉर्ट में करते हैं ज़्यादातर. इसके जो फर्स्ट टॉपिक है एटम, एविडेंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, ये सारे एज अ शॉर्ट में आएंगे. देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम. बहुत सारे ऐसे नेगेटिव आयंस भी हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. अब जैसे ओ एच है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये एटम का ग्रुप है, ऑक्सीजन और एटम, इस पे नेगेटिव चार्ज है. द पॉजिटिव आयंस हैव अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन. जो पॉजिटिव आयन है ग्रुप ऑफ वो लेस कॉमन होते हैं. NH4 एंड सम कार्बोकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट हम लोग जो है मॉलिक्यूलर आयंस पे स्टडी करेंगे. ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन कैसे है कि व्हेन एन एटम लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म एन आयंस. ये तो आयन की डेफिनेशन है ना. इसी तरह जब मॉलिक्यूल जो है वो लूज और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन. ये इसकी एग्जांपल है CH4 पॉजिटिव, CaO पॉजिटिव, N2 नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्साइड एंड मीथेन. केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक वंस. ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. वाई केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक. इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग, इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज these ions can be generated by passing high energy electron beam और अल्फा पार्टिकल और एक्स रे. क्योंकि इन आयंस को जनरेट करने के लिए हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज को पास करवाना पड़ता है. कहाँ से? गैस में से. द ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन ऑब्टेन. इसका आंसर हमारे पास यहाँ तक ही है. वाई केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक, ये इसकी रीजन है. The breakdown of molecular ion obtained from the natural product can give important information about this structure. Important information देगा. नेक्स्ट हमारे पास है relative atomic mass.
ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, इसकी डेफिनेशन करनी है एंड एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का मास होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन के मास के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। इसको हम कंपेयर कर किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर करेंगे कार्बन के एटम के मास के साथ। ये इसकी डेफिनेशन होगी रिलेटिव एटॉमिक मास की। द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास, जो यूनिट हम यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट मींस AMU, एंड इट इज द 1/12 ऑफ द कार्बन मास ऑफ द वन कार्बन एटम। On carbon 12 scale, the relative atomic mass of carbon 612 is 12 AMU and the relative atomic mass of hydrogen 1.008 AMU। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की। तो इसको हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होगा। इन तीनों टॉपिक्स को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। थैंक यू।